और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म किए जाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे रोज भी समाअत हुई। दूसरे दिन की समाअत जारी है। 370 हटाने के खिलाफ दायर कुछ अर्जियों की पैरवी करने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 रुकनी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस पर फैसला तो बाद में ही आएगा, लेकिन इससे पहले ही इस मामले पर सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी और अपोजिशन जमातों ने इस मुद्दे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। सभी पार्टियां इस मुद्दे को अपने हक में भांपने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। पहले रोज दफा 370 की मंसूखी पर अपना मुद्दा रखते हुए कपिल सिब्बल का कहना था कि हम यहां इस बुनियाद पर खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इंजमाम था और हमेशा रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आईन हिंद को नाफिज करने के अहकामात सादिर होते रहे हैं। दफा 370 के हक को छीनने का कोई जवाज नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले वकला में से एक मुजफ्फर इकबाल खान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हमारा मानना है कि आईन साज असेंबली के पास लामहदूद इख्तियारात हैं, जबकि पार्लियामेंट के पास नहीं है। मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गुलाम नबी आजाद की कोई दरख्वास्त नहीं है और कपिल सिब्बल नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उस वक्त उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों ही घर में नजरबंद थे, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी अकबर लोन और एमपी हसनैन मसूदी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। कपिल सिब्बल अकबर लोन की दरख्वास्त पर बहस कर रहे हैं। एनसी तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि डीपीएपी का सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं है और आजाद जैसे लीडरों को अवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए। देखिए, उनका एक फेसबुक पोस्ट आया था जिसपे उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की थी कि कपिल सिब्बल डीपीएपी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ज़रूरी, हम विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आज़ाद साहब, हमने बस एक चीज़ उनको बोला कि कपिल सिब्बल के साथ तो उन्होंने एक बात किया था, फ़ोन कॉल हुआ था, बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ। नहीं कपिल सिब्बल साहब डीपीएपी के पेटिशनर है, नहीं वो इनके काउंसिल है। ये आपको भी मालूम होगा कि कपिल सिब्बल साहब इस टाइम पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पेटिशनर जो है मोहम्मद अकबर लोन साहब, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो हमारा आर्गुमेंट जो है वहाँ पे पेश करने, जो कल उन्होंने किया और जो आज भी वो कर रहे हैं, तो वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पेटिशन था और उस पर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है उनने ऐसा तासुर डालने की कोशिश क्यों की कि सिब्बल साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हमने थोड़ी क्लैरिफिकेशन सोशल मीडिया पे डाली, बिकॉज लोगों को मालूम होना चाहिए सच क्या है। सीनियर लीडर पीडीपी लीडर इकबाल त्रंबू ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम की अक्सरियत आर्टिकल 370 को मनसूखी के फैसले के खिलाफ है, लेकिन कुछ लीडर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। त्रंबू ने कहा कि उन्होंने 370 की मनसूखी की बरसी पर एक प्रोग्राम मुनक्किद करने की इजाजत मांगी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इंतजामिया इसकी इजाजत जरूर देगा। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से एसके पार्क में आर्टिकल 370 की बहाली के हक में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करने की अपील की है। सुनने में यह आया है कि बीजेपी 5 अगस्त को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के सेलिब्रेशन के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है। उनके पार्टी हेडक्वार्टर्स पर भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है और एक मैराथन का उन्होंने जो है सोचा है कि सेलिब्रेशन के हिस्से से एक मैराथन का भी उन्होंने इनेकाद किया है। और हमारे जो जराए हैं उन्होंने हमें यह कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको इस चीज का परमिशन भी मिला है। तो लिहाजा हमने भी कल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एक चिट्ठी के जरिए परमिशन तलब किया है कि हमें भी एक परमिशन दिया जाए 5 अगस्त के लिए, ताकि हम भी एक प्रोग्राम, ये जो हमारे यहाँ शेर कश्मीर पार्क है, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें इसके हवाले से, क्योंकि जहां उन लोगों को हक है कि वो अपने जज्बात का मुजाहरा करें, हमें लगता है जमहूरियत में हमें भी ये हक है
कि हम भी अपने जज्बात का जो है इजहार करें और उनका मुजाहरा करें। और आपकी वसादत से मैं उन तमाम पार्टीज जम्मू कश्मीर की जो इस हक में है कि ये वापस किया जाए, एब्रोगेशन जो है ये गैर आईनी हुआ है, इसको बदला जाए, स्टेटहुड वापस दिया जाए और एब्रोगेशन को रिवोक किया जाए, खत्म किया जाए, वापस 370 हमें मिले। मैं उन तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज को आपकी वसादत से दावत देना चाहता हूं कि 5 अगस्त 11 बजे शेर कश्मीर में आए और हम इस प्रोग्राम का इनेकाद वहां करेंगे और हम भी अपने जज्बात का जो है इजहार करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अगर पीटीपी आरटीआई कल 370 की मनसूखी की बरसी पर सोग मनाना चाहती है तो वो महबूबा मुफ्ती के घर के अंदर भी मना सकती है। ठाकुर ने कहा कि 370 ने हमेशा कश्मीर में अलहदगी पसंदी को फरोग दिया है और सियासी जमातों ने इसको कैश किया है। 370 का ताल्लुक था और वो 2019 में इसको एवरगेट किया गया और 370 और 35A को इसलिए हटाया गया कि वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अलकावाद और पाकिस्तान की जो फीलिंग्स थे वो यहाँ उबार रहा था और जिसका पूरा जो फायदा है ये चाहे पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो उस बात का वो फायदा उठा रहे थे और लोगों को भड़का रहे थे। और आपने देखा 2019 में जब 370 हटाया गया तो सिंगल कहीं एक प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ, एक पत्थर भी नहीं चली और पूरी शांति के साथ वो प्रोसेस है जो खत्म हो गई। इसका मतलब है लोग साथ दे रहे हैं कि 370 खत्म होना चाहिए और आज तक 370 का अब कोई नाम लेने वाला नहीं है। अब इसी सेलिब्रेशन में कि 370 खत्म होने के बाद जनाब नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को भारत में मदगम कर दिया जिस तरह बाकी स्टेट्स थी और इस धारा के जरिए कहीं ना कहीं अलकावाद की भावना जो उठ रही थी वो सारी खत्म हो गई। अब आम लोग, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये आम लोग आ रहे हैं जो 370 की एब्रोगेशन पर चौथी जो बरसी है उस पर यहाँ जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर रही है, आम लोगों की मांग है, आम लोगों की डिमांड है। और जो जश्न है, जश्न इसलिए है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ मिल गया है। और जहां तक पीडीपी क्लेम कर रही है कि हम मातम करेंगे, मातम करने के लिए कमरा ठीक होता है, वहां कुछ 2-4 पीरों को लाओ, मातम वहां करो। जिस तरह से कश्मीरी जो कल्चर है, जिस तरह से ये होता है कि जब कोई तज़ियत होती है वहां टेंट लगाया जाता है और वहां कुछ पीरों को लगाया जाए और वहां उस बुजुर्ग जो मरा हो या जवान जो मरा हो उसकी फाते खानी की जाती है। मुझे लगता है उसके लिए महबूबा जी का घर ही बहुत ठीक है, वहां वो फाते खानी करे। लेकिन बाहर जाके 370 के नाम पे लोगों को फिर एक बार भड़काने की कोशिश करना गवर्नमेंट को इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। वो आर्टिकल, जिस आर्टिकल के सहारे ये एक बार फिर यहाँ पाकिस्तान और अलकावाद की भावना उबारना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बाहर आने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों को इजाजत न दे। एनसी सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत की है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी दरअंदाजी नहीं रुकेगी, लोग मरते रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में हसनैन मसूदी, यूसुफ तारगामी और मुजफ्फर शाह और दीगर मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम से मुलाकात, एतमाद साजी, G20 इजलास, तरक्की और हदबंदी पर भी इजहार ख्याल किया। CPIM लीडर यूसुफ तारगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात कराने की बात हो रही है, असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखे कि वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सीनियर लेफ्ट लीडर सीताराम येचूरी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को गैर आईनी तौर पर हटाया गया है। The factor that is missing is trust. When we met Prime Minister in June some years ago, the very thing I told him, and I was very clear about it, that the trust factor is missing. You don't trust us, we don't trust you. How do you create that trust? You cannot create that trust by force. You can now win the hearts of the people by force. It's not possible. Not by buying people. और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये माने या ना माने, मगर जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी
Pakistan will continue, I say, infiltration, and many of us will die. Those who stand with the nation. Just remember that. सर, क्या बड़ा सवाल है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे, ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से शुरुआत होनी चाहिए थी, ये कैसे? नहीं, हमने ये कहा कि बार बार ये दोहराया जाता है कि कश्मीर में चुनाव होंगे लोकल बॉडीज़ के, पंचायत के, और जब डिलिमिटेशन होता है, रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट होता है, वो तो असेंबली के लिए हुआ, और उसमें बार बार जो आला ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं वो यही फरमाते हैं कि वहाँ चुनाव हुए हैं लोकल बॉडीज़ के और पंचायत के। हमने कहा कि अगर ये मॉडल है नया जमहूरियत का, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का, तो इसको आजमाया जाना चाहिए। गुजरात से शुरू करके, यूपी में शुरू करके, जम्मू कश्मीर को ही क्यों निशाना बनाया गया? इस लिहाज से कि डिप्राइव रखना लेजिस्लेटिव असेंबली से, ये आईएन के खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीट के खिलाफ है। सर, डिलिमिटेशन हो रहा है, तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं, चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से कहा जाता है। चिट्ठी जाए ना इनकी तरफ से कि हालात ठीक हैं, हम तैयार हैं, होम मिनिस्टर साहब एक खत लिखें, उनसे गुजारिश कर लें कि वो इलेक्शन कराएं, आप देख लीजिए क्या होता है। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल है, सरकार का दावा, लेकिन चुनाव नहीं होते, सरकार कह रही है कि हम तैयारियां कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है। सवाल ये है कि चुनाव करवाने का निर्णय वहां पे असेंबली को भंग करके वो स्टेट को ही डिसॉल्व करने का निर्णय सरकार लिया ना। सरकार का कहना है कि वहां की सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वहां पे चुनाव हो सके। अब सरकार ने एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, ये जो अभी सुनवाई जो चल रही है धारा 370 के बारे में, और उस एफिडेविट में कहते हैं कि वहाँ पे शांति है और आतंकवाद घटा है और बहुत तरक्की हुई है। अगर ये सब सही है, जो जमीन पे जो असलियत है उसको छोड़िए, अगर सरकार का ये दावा है तो ये बताइए चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? वहां चुनाव करवाने का जो भी इलेक्शन कमीशन को कहना है वहां के गवर्नर साहब करेंगे ना, और ये गवर्नर साहब किसके अंडर काम करते सब जानते ही है, होम मिनिस्ट्री। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एतमाद की कमी के बारे में बात की थी, लेकिन एक बात उन्हें समझने की अशद जरूरत है कि खुद मुख्तारी और मुल्क दुश्मन अनासिर के बारे में बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सयाहत की सनत की तरक्की के और तरक्की की रफ्तार में इजाफा हुआ है। उनसे ही इलेक्शन जानेंगे। सर, किस तरह के ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला? देखिए, स्थानीय नागरिक से जाकर के पूछो आज वो कितने प्रसन्न हैं धारा 370 टूटने के बाद। आज वहां पर नित्य प्रति बाजार बंद नहीं होते 2-2 महीने के लिए, वहां पर कैलेंडर जारी नहीं होता कि जिसके कारण से ये कर देंगे वो कर देंगे। आज उन लोगों की आवाज बंद है जो पाकिस्तान की बातें करते थे। आज मस्जिदों से उल्टे सीधे ऐलान नहीं किए जाते, तो मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग नहीं चलते। ये फिजा बदली है। पिछले 70 सालों में जो आंकड़े आए हैं, पहली बार इतना बड़ा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आया है। डेवलपमेंट के नाम पर जो काम हुआ है, तो आपने तो कभी पंचायत के इलेक्शन नहीं करवाए, आपने लोगों का कभी दिल नहीं जीता, कभी कारपोरेशन के इलेक्शन नहीं करवाए थे। आज अगर जनता के बीच में बांट करके ये जो 3 टायर सिस्टम है वो बन रहा है, तो आपको क्यों उसमें गलत लगता है? आपके हिसाब से ऑटोनॉमी की बात करेंगे वो तो ठीक, कोई नहीं मानेगा, और इसलिए आपको लगता है कि ट्रस्ट खत्म हो गया है। इसी तरह से इसके साथ ही आप अगर ये सोचें कि ये दोबारा से 370 वापस आएगी और फिर से हम अपना इस तरह का करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ट्रस्ट लोगों का देखिए, ना कि अपना।
इनके राज्य में और कंपैरिजन 10 साल का करें तो इनको खुद ब खुद अंतर नजर आएगा। आज वहां पर एम्स बन रहे हैं, आज वहां पर मेट्रो का सिस्टम बन रहा है, आज वहां पर रेल पहुंची है, वहां पर रिंग रोड बने हैं, वहां पर ये जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बना है। आपने कभी लद्दाख को अच्छी तरह से डील नहीं किया, तभी तो आप उससे अलग होना चाहते थे। आज वो सेटिस्फाइड है और आने वाले समय में और बढ़िया काम यहां पर होने वाला है। आपने जो इंडस्ट्रीज थी उसको बंद करवा दिया, आपने उन लोगों को वहां पर लगाया जो आज लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और ये नारे लगा रहे हैं कि हमें पक्का नहीं किया। कि किस इरादे के साथ उन्होंने आपने नौजवानों की जो जिंदगी है वो बर्बाद की है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, इनको विश्वास तभी होगा ये सोचते हैं हमें राज मिल जाए और हमारे अपने हिसाब से चलाएं, वो अब चलने वाला नहीं है। पाकिस्तान में 5 अगस्त को भारत मुखालिफ प्रोग्राम के मामले पर वजारत खारजा का मौक़िफ़ भी जानना चाहिए, जिस पर वजारत खारजा के तर्जुमान बागची ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम पहले भी होते रहे हैं, हमें इस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं। जालंधर नेटवर्क 18 से सर, आप जानते होंगे कि 5 अगस्त की एनिवर्सरी फिर आने वाली है और पाकिस्तान ने फिर से एक बार अलग अलग एम्बेसीज जो उनकी, चाहे बेल्जियम की बात करें या मलेशिया, यूके, लेबनान, इन तमाम एम्बेसीज में वो 370 से जुड़े हुए इवेंट्स करा रहे हैं ताकि भारत की इमेज को कश्मीर को लेके खराब किया जा सके। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, पता नहीं आप कौन से रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, मैंने देखा नहीं है, पर ये हर साल की उनकी कोशिश रहती है कि इस मुद्दे को उठाए या उस तरह के, आप हो सकता है इसी का जिक्र कर रहे हो, पर ऐसे प्रोपागेंडा अटेम्प्ट कभी अभी तक कुछ उनका कोई फायदा नहीं हुआ। जितना भी प्रोपागेंडा कर ले, रियलिटी ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे इंडिया के इंटीग्रल पार्ट्स हैं और हम इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये प्योर प्रोपागेंडा है। न्यूज़ 18 JKLH ने पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की भारत के साथ मुज़ाकरात की तजवीज़ पर MEA से सवाल किया, जिस पर वजारत खारजा ने बयान दिया। न्यूज़ 18 के एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू ने पाकिस्तानी वजीर आजम की तजवीज़ पर सवाल किया, जिस पर वजारत खारजा के तर्जुमान बागची ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान समेत तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इसे दहशत और दुश्मनी से पाक माहौल की जरूरत है। जालंधर वांगू नेटवर्क 18 से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आपसे कुछ दिन पहले फिर से एक बार बातचीत का ऑफर दिया है और कहा बातचीत होनी चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में, तो इसको लेकर हमारा रिएक्शन? देखिए, उनके जो इन्होंने एक जो टिप्पणी की थी, हमने उसकी रिपोर्ट देखे हैं। भारत का पोजीशन आपको मालूम है, क्लियर है, कंसिस्टेंट रहा है, वेल नोन भी है कि हम पाकिस्तान के सहित के साथ अपनी सभी नेबर्स, सिर्फ पाकिस्तान क्यों, बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबरली रिलेशंस चाहते हैं और इच्छुक हैं इसके। पर इसके लिए आतंक और टेररिज्म और पीस, हॉस्टिलिटी, ये हटना चाहिए और उससे फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। तो आतंक और शत्रुता मुक्त वातावरण जरूरी है और मैं इसको फिर दोहराना चाहूँगा। ये पोजीशन कोई नया नहीं है, हम बहुत बार कह चुके हैं और मैं उसे फिर से दोहराना चाहूँगा। मैंने जैसे कहा, बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबर रिलेशंस चाहते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जम्मू कठवा पठानकोट रोड पर सड़क के मुसाफिरों के लिए अहम मालूमात। अवामी मुतालबे के जवाब में NHAI हुकाम की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि मुसाफिरों के लिए बिलतरतीब लखनपुर टोल प्लाजा और ठंडी खोई टोल प्लाजा पर वसूल किए जाने वाले टोल टैक्स में नरमी की जाए। जो तरना नाला पुल टूटने की वजह से मुतबादिल रास्ते पर सफर करने पर मजबूर है, जिसकी वजह से NH4 पर ट्रैफिक में खलल पड़ता है। NHAI ने 2 मकामात पर टोल टैक्स में मुनासिब कमी लाने पर इत्तफाक किया। PM की क़यादत में ग्रीवियंस में हसासियत का एक और इशारा है। फिर से आप सभी का इस्तकबाल। वादी कश्मीर में पथराव के वाक़ात जो आर्टिकल 370 की मनसूखी से पहले एक मामूल बन चुके थे, पिछले 4 सालों में 0 पर आ गए हैं। वादी में मुसलसल पथराव के वाक़ात की वजूहात आखिर थी क्या और इसे 0 तक कम करने के लिए किन इक़दामात की जरूरत है? तफसीलात के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। दो 2018 तक श्रीनगर शहर और वादी के दीगर हिस्सों में पथराव के वाकयात बाकायदगी से देखे गए।
दस्तयाब आददोशुमार के मुताबिक वादी कश्मीर में 2018 के दौरान पत्थरबाजी के 1767 वाकयात रिकॉर्ड किए गए। पथराव में कमी आई और 0 पर आ गई। – 2003 में वादी कश्मीर में पथराव का एक भी वाकया पेश नहीं आया। इसके नतीजे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में आ गई और वादी में पुरअमन सूरत हाल है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि पथराव का इंतजाम कश्मीर में मौजूद अलाहिदगी पसंद अनासिर और दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले ओवरग्राउंड कारकुनों के जरिए पाकिस्तान ने की। साबिक डीजीपी जम्मू कश्मीर कुलदीप खोड़ा ने कहा कि अमेरिका और दीगर ममालिक की तरफ से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को फरोग देने से रोकने के दबाव के बाद पाकिस्तानी हुकूमत और इसकी खुफिया एजेंसी ISI ने हिंदुस्तान मुखालिफ अनासिर को कश्मीर में बदअमनी जारी रखने के लिए स्टोन पेल्टिंग को तेज करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में उस वक्त की रियासती हुकूमतों ने मुल्क मुखालिफ अनासिर के खिलाफ नर्म रवैया अपनाया, जिसके नतीजे में पथराव के वाकयात लगातार जारी रहे। दो 2001 के बाद जैसे मैंने कहा कि टेररिज्म में काफ़ी पाकिस्तान निशाने पर आया, तो उन्होंने कश्मीर में टेररिज्म को सप्लीमेंट करने के लिए स्टोन पेल्टिंग का एक तरीका अपनाया, जिससे कश्मीर में हालात डिस्टर्ब्ड रहे टेररिज्म के ज़रिए कुछ हद तक, और स्टोन पेल्टिंग ताकि एक अनरेस्ट रहे, माहौल ख़राब रहे कश्मीर में और ये इंटरनेशनल फोकस में चालू रहे। और जो आपने वजह की बात की, उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे मैं बताना चाहूँगा। उसकी मेन वजह ये थी कि एक तो कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, वो डायरेक्शन आती थी ओवरग्राउंड जो उनके वर्कर्स थे यहाँ पे, और सेपरेटिस्ट एलिमेंट जो था यहाँ पे, उनके ज़रिए वो एग्जीक्यूट करवाते थे। फंडिंग बाहर के चैनल से आती थी। और जहाँ तक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक़ है, वो मैं ये नहीं कहूँगा उनका कोई डायरेक्ट हाथ था, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो इसको उतना सीरियसली नहीं लेते थे। वो चाहते थे पेल्टिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके रूट काज को एड्रेस करने के लिए स्टेट में हो या सेंटर में हो, उतना फॉलोअप एक्शन नहीं होता था पहले जितना अब हो रहा है। कुलदीप खोड़ा का कहना है कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मरकज में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने अलाहिदगी पसंद अनासिर के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। जम्मू कश्मीर में तशद्दुद के वाक़यात को रोकने के लिए इस तरह के इक़दामात की सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और इनके हमदर्दों के खिलाफ NIA और ED जैसी एजेंसियों की कार्रवाई के मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। 370 एब्रोगेट हुआ, उसके बाद बिला किसी शक शुबा के, बिला किसी कंफ्यूजन के एक डायरेक्शन आई कि जिसका इसमें हाथ है टेररिज्म में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सपोर्ट, ओवर सपोर्ट, कोवर्ट सपोर्ट, लेस सपोर्ट, मोर सपोर्ट, जो भी जिस टाइप का इस टाइप का आदमी है जो इस शक शुबा और इसमें आता है, उसको खिलाफ केस बनाया जाए, उसको बंद किया जाए। और आपने देखा होगा लार्ज स्केल अरेस्ट हुई और वो रिक्वायर्ड भी था। जब तक टेररिज्म को सख्ती से नहीं डील किया जाएगा तब तक ये बंद होने वाला नहीं है, और वही हो रहा है अब पिछले कुछ साल से, और उसका नतीजा भी सामने आ रहा है। सिक्योरिटी माहिरीन का मशवरा है कि हुकूमत को बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन कायम हो सके और लोग मामूल की जिंदगी गुजार सकें। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। जिला गांधरबल के गुजर और बकरवाल बरादरी के अफराद ने कंगन गांधरबल में एहतजाज किया। शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में तरमीम के लिए पार्लियामेंट में पेश किए गए बिल के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस बिल में आला जातों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत वज़रा के साथ मुनासिब बातचीत के बाद तरमीम करे। एहतजाज में DDC कंगन, बीमेन अमजिद, सरपंच चित्रकुल कंगन, अता मोहम्मद, जनरल सेक्रेटरी गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस तस्लीम मोहम्मद भी शामिल थे।
हमारा मरकजी सरकार के अपोजिशन में हुआ कि पार्लियामेंट में जो बिल पास कर रहे हैं, ये जो एलीट क्लासेस को यहाँ पे ये एसटी ज़ुमरे में ला रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और हम हमेशा प्रोटेस्ट करते रहेंगे। गुजर बकरवाल की टोटल पॉपुलेशन 36 लाख है और ये बात याद रखे गवर्नमेंट की, हम 36 लाख, हमारे साथ घोड़े भी होंगे, 36 लाख घोड़े भी, 36 लाख बकरियाँ भी, 36 लाख गाय भैंस हम लेके पार्लियामेंट की तरफ रुख करेंगे। और ये बात हम फिर से कहना चाहते हैं कि इस बिल को रिवाइज किया जाए या रिजेक्ट किया। आप तने तना होंगे, आज आपने कौम को अकेला तने तना क्यों छोड़ दिया है? इस वक्त ये नौजवान इस वक्त सड़कों पे अगर लड़ रहा है तो गरीब नौजवान है। अगर आपने 30 साल इस कौम के नाम पे इक़्तिदार हासिल किया, आज इस कौम को तने तना अकेले छोड़ के आप कहाँ चले गए? ये भी हमारी उनसे अपील है और पार्लियामेंट से हमारी अपील है कि आप इस बिल को तब तक डिस्कस न किया जाए जब तक जम्मू कश्मीर में हमारे उन 8 एमएलए का रिएक्शन न हो कि वो इस पे क्या करना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं। गुजर यूनाइटेड फोरम के बैनर तले जिला सांबा के गुजर तबके ने जुमेरात के रोज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नंदनी में एहतजाजी रैली निकाली। उन्होंने अपने मुतालबात पर मुस्तकिल मेमोरेंडम जिला इंतजामिया सांबा को सौंप दिया। एहतजाजियों ने पहाड़ियों को एसटी में शामिल करने की मुखालफत की। फोरम के सरबराह सलीम चौधरी ने कहा कि साल 1990 में गुजर बकरवाल को एसटी स्टेटस मिल गया, लेकिन अब ये स्टेटस पहाड़ी बोलने वालों के साथ भी शेयर किया जा रहा है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इस मामले में जमीनी सच्चाई को देखना चाहिए और हमारे साथ मुकम्मल इंसाफ करना चाहिए। हम सब लोग ये इसके खिलाफ हैं और हमें अपना हक चाहिए, इसलिए हम जहां भी जाना पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन हम किसी के खिलाफ नहीं। जो भी हमारी तंजीम फैसला करेगी हम उसके मुताबिक चलेंगे, लेकिन हमें अपना हक चाहिए और हम डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे। जो हमें शेड्यूल ट्राइब जो है 1991 मिला, बड़ी जद्दोजहद का मिला, उसके साथ जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं जो लोग, उनको वार्न करने आए हैं कि हमारा हक अगर छीनने की कोशिश की थी तो उसके हालात जो हैं वो अच्छे नहीं। उसके लिए हम आप जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀ ਸਟੇਟਸ देने जा रही है उसके अगेंस्ट हमारा प्रोटेस्ट है। हमारा प्रोटेस्ट पूरी क्रॉस यूटी चला हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट चला हुआ है। आज हम सांबा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। माना जो नानसाफी हुई मारा जो अक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छीन का जो पहाड़ी लोगों को दिया हुआ, पहाड़ी एक स्पीकिंग कोई कम्युनिटी नहीं है, पहाड़ी स्पीकिंग वो तो अपर कास्ट भी है। क्या अपर कास्ट को भी एसटी दी जाए गवर्नमेंट जी मारा नानसाफी हुई इसके अगेंस्ट है। आज डीसी सांबा को मिलांगा, अगर बाहर नहीं दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर मारो नाल नानसाफी हुई तो हम इसका नेक्स्ट जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको बैठ कर फैसला करेंगे, अगला कदम हम फिर चुकांगा। माल मवेशी को लेके कभी बदरवाह में कभी पहाड़ियों में कहीं जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ का सर्च किया कि ये लोग वाकई इस ट्रैवल के काबिल हैं, ये इनका ना घर है ना कुछ है, खाना बदोश लोग हैं, इसलिए हमें वो स्टेटस मिला था। लेकिन हमारी माननीय प्रधानमंत्री से और हमारे देश के होम मिनिस्टर से ये परजोर अपील है कि हमारा हक मत छीनिए। तो मेहरबानी करके गवर्नमेंट इसको सेफ रखे, इसको इसके साथ छेड़छाड़ ना करे तो हमें कोई इतराज़ नहीं, वो उनको दे दें, हमें उससे कोई गिला नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये मिला तो उस वक्त यही जैसे हमारे भाई ने कहा है कि पूरी सर्च हुई कि ये कौम एक पिछड़ी हुई है, बैकवर्ड है और ट्राइबल है, तो तब उन्होंने दिया था। अगर ऐसा होता तो इनको पहले भी देते। 35 साल से जायद तवील अरसे के बाद आज एक बार फिर से डाउनटाउन श्रीनगर में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में पंडित के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का इनेकाद आरज़ू स्पोर्ट्स एंड कल्चरल ट्रस्ट ने मकामी लोगों की मदद से किया। इस टूर्नामेंट में 20 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही है। मैच नॉकआउट की बुनियाद पर खेले जाएंगे और फाइनल रवा 11 अगस्त को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट को दोनों बिरादरियों को करीब लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वो बच्चे इनके ऊपर भरोसा करते, ये बच्चे उनके ऊपर भरोसा करते, और मैं चाहूँगा इसके बाद में और एक टूर्नामेंट जम्मू में हो जाए, जगती में, वहाँ पर भी एक स्टेडियम है, वहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि कश्मीर के 7 टीम हो, जम्मू के 9 टीम हो। जैसे यहाँ के 9 टीम है, जम्मू के श्रीनगर। मैं इरफान भाई से भी गुजारिश करूँगा फ्यूचर में हम लोग जगती में ऐसे टाइप का टूर्नामेंट करेंगे जहाँ यहाँ से 7 टीम चले जाए, वहाँ के 9 टीम खेले और एक अच्छा टूर्नामेंट, एक अच्छी मैसेज पूरे वर्ल्ड को चली जाए कि कश्मीरी हर वक्त एक थे। आज जो यहाँ पे हो रहा है ये एक ऐतिहासिक है, यानी 35 ईयर्स के बाद एक नई पहल है और यहाँ के जो लोग हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, यहाँ के यूथ का मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये टूर्नामेंट जो है हम जो है यहाँ पे आज से चला रहे हैं। 16 टीमें इसमें हैं और नॉकआउट बेस पे टीम आज 2 मैचेस होंगे, इसी तरह आगे भी 2 मैचेस होंगे और 11 को लगभग फाइनल होगा।
खासकर वो भी डाउनटाउन में मेन चीज एक शुरुआत है नए स्टेप की, नए एज ग्रुप के लिए कि क्रिकेट बेसिकली क्या है कि ये गेम ऑफ फ्रेंडशिप है, तो वही आ गया यहाँ पर सर, ये प्रूव हो गया हमें यहाँ पर। तो उनको भी ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो माहौल है वो 90s वाला अब नहीं है, तो माहौल सुधर गया है, एजुकेशन ज्यादा आ गई है, तो सबको पता है कि अब वो मसला नहीं है। तो अगर इनिशिएटिव अगर हम करवाए ना किसी के, विनोद सर ने बताया कि 2 महीने के बाद होंगे या 3 महीने के बाद होंगे, तो उससे क्या होगा कि जो दूरियां ज्यादा है वो कम होंगी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। त्राल के वंटनी नाड नारिस्तान और जरबर लाड देहात में गुज़िश्ता शाम बादल फटने के साथ आई तुगयानी ने इलाके में राबता सड़कों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। मकामी लोगों ने बताया कि गांव की राबता सड़क तो नाकाबिल आमदरफ्त बन गई है। मुतासरीन ने इंतजामिया से फौरी मुआवजे का मुतालबा किया। उधर ADC त्राल साजिद नक्काश ने आज सुबह दीगर अहदेदारों के हमरा मुतासर इलाके का दौरा किया। उन्होंने लोगों से यकीन दहानी कराई कि मुतासरीन के बाज आबादकारी के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाएंगे। बादल फटने की वजह से सैलाब आया, जिसमें हमारे ज़मीन भी तबाह हो गए, हमारे माल मवेशी भी बाल बचे, जिसमें 2 गाँवखाना जो है वो ख़त्म हो गए। यहाँ एक PMG का रोड था। कल इतना बहुत सैलाब आया बादल फटने की वजह से कि वहाँ सड़क तबाह हो गई। सड़क का कोई हमें चलना फिरना बहुत मुश्किल हुआ। यह नाला कुट पे वसित वोट नाड टू नारस्तान वोट नाडस पे मकान तत पे हर नाल आव सोरे वसित मकई घास गौ खान तिमन बहुत वारिया नुकसान सर। नुकसान यपर कुल आई नीरत यह वार्ड तक सब्जी गो नुकसान, मकई पे करान गुजार सो आई नीर सोरे गई सर जमीन तमन गो सोरे मान यह रड़ वड़ गो सोरे जमीन मन सोरे न्यून इत पे कुल वुल गई ये गुजारिश वो अत कह मदद गन बे यपर ड्रेन गो सिद यपर वत हुआ था और वहाँ बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ था, तो इसलिए मैंने उसी वक्त अपनी रेवेन्यू टीम को वहाँ पे भेजा और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लोगों को भी वहाँ पे भेजा और वहाँ पे थोड़ा असेसमेंट किया और शाम तक हम इसको मॉनिटर कर रहे थे। तो सुबह सवेरे ही मैंने सारे इंटेंडिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं मेरे, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, चाहे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, शीप हस्बेंड्री, सब लोगों को मैं वहाँ से वहाँ लेके मैं स्पॉट पे गया। तो आई हैव असेस्ड द सिचुएशन एंड आई हैव फाउंड दैट यस ऑफ कोर्स देयर हैज बीन अ लॉस टू द पैडी। UTDRF यूनिट करगिल में तैनात कांस्टेबल मोहम्मद रजा को दरियाई शिंगू करगिल में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई चोटें आई। जख्मी कांस्टेबल को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और फिर सौरा श्रीनगर मुंतकिल किया गया। मोहम्मद रजा जख्मियों की ताब न लाकर चल बसे। उन्हें DPL करगिल में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया और खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में CEC हिल काउंसिल करगिल फिरोज अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर करगिल, SSP करगिल, पुलिस अफसरान और रिश्तेदारों ने शिरकत की। रोहित सिंह और सुनील कुमार नामी 2 अफराद दरियाई चिनाब में डूब गए। ये दोनों दुर्गानगर खेलानी डोडा के रहने वाले थे। ये दोनों उस वक्त डूब गए जब वो दरियाई चिनाब के किनारे अपने रिश्तेदार की आखिरी रसूमात अदा करने के बाद हाथ धो रहे थे। इन दोनों को तलाश किया जा रहा है। DSP हेडक्वार्टर डोडा जसवंत सिंह मौके पर मौजूद है और पुलिस और SDRF की टीम ने इलाके के मकामी लोगों के साथ मिलकर तलाश और बचाव ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इनमें से एक फौजी सिपाही रोहित सिंह था जो छुट्टी लेकर घर आया था। इसकी भी डूबने से मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इनका कोई सुराग नहीं मिल सका। दरियाई चिनाब के तेज बहाव की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफी परेशानी का सामना है। SSP डोडा अब्दुल क़य्यूम चौधरी ने बताया कि पुलिस SDRF की टीम और उनको तलाश करने में मुसलसल लगी हुई है। रात को मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, तो उनके अंतिम संस्कार के लिए हमारा शमशान घाट है यहाँ पे। तो शमशान घाट पे हम अंतिम संस्कार के लिए आए थे। पूरे गांव के लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए। तो यहाँ पे ये लड़के इस साइड कुछ आए, तो यहाँ कुछ इस साइड पे कहीं स्लिप हुआ। ये मतलब हाथ धो रहे थे, थोड़ा स्लिप हुआ और दरिया में चले गए। क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट हुआ, हमें बहुत हेल्प हुई। मेरी बात भी हुई थी SSP साहब से। जल्दी से यहाँ पे जो
SDRF की टीम और भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, DSP साहब, SHO साहब, सारे लोग जो यहाँ पे बड़े जल्दी से पहुँचे और उन्होंने अपना रेस्क्यू जो है ऑपरेशन बड़े तेज़ी से चलाया। लेकिन क्या करते हैं, दरिया का जो है भाव इतना मतलब बड़े जल्दी से जो हो गया, थोड़ा उसी के चक्रों में वो भी निकल गया। दरिया जो है उसका भाव जो है बहुत तेज़ था, उस चक्रों में वो दूसरा लड़का भी निकल गया। पिछले 2 साल से आर्मी में सर्विस दे रहा था। 10 दिन पहले वो छुट्टी पे आया हुआ था, वो भी इसी संस्कार पे आया हुआ था, लेकिन उसको भी स्लिप लग गया। सर, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कोई 12-12:15 बजे, तो हमें 2 लड़कों की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 2 लड़के यहाँ डूब गए हैं। तो उस वक्त से हम कंटिन्यू रेस्क्यू ऑपरेशन, आप देख रहे हो पानी का क्या हाल है, कितना बहाव है, तेज बहाव है, उसी वक्त से हम यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। इस तेज बहाव में तो यहाँ मिलने की बहुत ही कम उम्मीद है। हो सकता है कि आगे तुरंगल पुल यहाँ असर के आसपास में मिलने की उम्मीद है। दरिया के 2 जवान जो कि दरिया के किनारे गए थे, एक उनके रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी, उनके जो लास्ट राइट है उनको परफॉर्म कर रहे थे। इनका नाम था, एक रोहित सिंह थे और एक सुनील कुमार। रोहित सिंह जो है वो इंडियन आर्मी में सर्विस करते हैं और छुट्टी पे थे। ये लास्ट राइड परफॉर्म करने के बाद हाथ वगैरह धो रहे थे और ये स्लिप करके चिनाब रिवर में, तो चिनाब इस वक्त आपको पता है बड़ा उफान पे है और साथ में ये डैम का एरिया भी आता है, तो एकदम ये वहाँ डूब गए। इसकी इतला के मसूल होने पे मैंने एकदम DSP हेडक्वार्टर, SHO डोडा और जो SDRF की टीम है हमारी और साथ ही में एक NGO है चिनाब रेस्क्यू। कश्मीर हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की अलामत के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर है। भाईचारे की इस अजीम मिसाल को मजीद मजबूत बनाने और पूरी दुनिया को प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने की गर्ज से मटन के बाशिंदों ने एक अनोखी पहल शुरू की है। जी हाँ, यहाँ के लोगों ने एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर एक मुश्तरका फोरम तश्कील दिया है। पेश है मुदस्सिर कादरी की यह खास रिपोर्ट। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और गंगा जमनी तहजीब की आबियारी में कश्मीर का कोई सानी नहीं है। इस इत्तेहाद को मजीद तक़वियत बख्शने और दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम आम करने की गर्ज से मटन अनंतनाग के लोगों ने एक मुनफरिद पहल के जरिए मटन वेलफेयर फोरम के नाम से मंसूब एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म तश्कील दिया। इस प्लेटफॉर्म पर तीनों मज़ाहिब के लोग इकट्ठा हुए और इस फोरम का असल मकसद कश्मीर की कश्मीरियत और तीनों कौमों की तरक्की को फरोग देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 90 से हालात खराब है, तो बिखर गए थे सब, तीनों कौमें बिखर गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गई। तो मुझे लगा, सबको लगा ये कि आज ये वक्त की जरूरत है कि हम फिर एक हो जाए, 90 जैसे हालात फिर यहाँ बन जाए, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद कायम रहे और हम मिलजुल कर इस मटन की नहीं सारे कश्मीर को ये मैसेज देंगे कि ये वही रिश्तेदारी है, ये वही भाईचारा है पहले जैसा ही। अमन की लहर मटन से ही निकलेगी और जो सारे हिंदुस्तान या कश्मीर को तस्लीम करनी होगी। मजहबी भाईचारे को मजबूत बनाने के साथ साथ ये फोरम तीनों तबकों की माशी, पसमानदगी और समाजी मसाइल जैसे मंशियात के बढ़ते रुझान के खात्मे के लिए भी काम करेगा। इस फोरम में न ही मजहब और न ही सियासत का कोई अमल दखल रहेगा और तामीर और तरक्की के एजेंडे को लेकर ये आगे बढ़ाएगा। ये जो हमने फोरम का इनेकाद किया, इसका जो रूट काज है ना, एक तो ये कि सोशल जो है हमारे इस टाउन में, इनको किस तरह कंट्रोल करेंगे। हमारा हम एक साथ बैठेंगे तो इसका एक लायमा तैयार करेंगे, कौन सा स्ट्रेटजी और किस तरह से हम वो वे आउट करेंगे ताकि हम अपनी ताकत के हिसाब से अपने इस्लाह के मुताबिक इसको कंट्रोल कर सकें। पूरे हिंदुस्तान में जैसे कि यहाँ का मॉडर्न टेम्पल है, यहाँ हमारा गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी का है, यहाँ पर अपनी ज़ियारत है, ये सब साथ साथ हैं। ये लोगों को, ये सब लोगों को पता है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ मटन जो है, मटन की ये मिसाल जो है भाईचारे की, ये पूरे हिंदुस्तान में जाए और यही इसका सबब बने कि यहीं से पीस ऑफ माइंड, पीस इन द कंट्री शुरू हो जाए और बाकी स्टेट जो हमारी है सब में पीस रहे। पूरा मुल्क जब नफरतों की आग में जल रहा था, उस वक्त बाबाए कौम महात्मा गांधी को कश्मीर में ही अमन की किरण नजर आई थी, रोशनी नजर आई थी। आज इस मुश्तरका फोरम के जरिए तीनों मज़ाहिब के लोगों ने इसी किरण का सहारा लेकर एक खूबसूरत पहल की और उन्हें उम्मीद भी है कि पूरी दुनिया तक इस यकजहती की आवाज जरूर पहुंचेगी। हम चाहेंगे ऐसे लोग जिनके मन में कोई शक था, कोई नफरत थी, आज इन नफरतों को दूर करने की जरूरत है। आज प्यार को फैलाना है, आज अमन को फैलाना है,
और मटन हमेशा से ही जिसने एग्जाम्पल सेट की है, क्योंकि ज्यादातर लोग अगर कहीं देखे हम माइनॉरिटी कम्युनिटी में वो मटन से ही पढ़े लिखे थे। और बेशक जो हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबरान है, हमें अगर किसी ने पढ़ाया है, मटन के पंडित ने हमें पढ़ाया है। मटन के पंडित को आज भी इज्जत है, यहाँ के सिख को आज भी इज्जत है, यहाँ के मुसलमान को आज भी इज्जत है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया भर के लोग हमेशा यही समझते हैं, if there is any violence free Hamlet। माजी की तल्ख यादों को फरामोश करके पूरी दुनिया के लिए मटन के लोगों ने एक मिशन रोशन की है। जरूरत इस बात की है कि ये मिशन इन लोगों तक भी पहुंचे जो मजहब की आड़ में सियासी रोटियां सेकने और भाई भाई के बीच में दरार डालने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। ये फोरम पूरी दुनिया को अमन व आशिती और प्यार व मोहब्बत का पैगाम दे रहा है, जिसको दौरे हाजिर में आम करने की बेहद जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। 4 साल पहले आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में आम सयाहत और मजहबी सयाहत में बड़े पैमाने पर इजाफा देखा जा रहा है। वादी कश्मीर में रोजाना बड़ी तादाद में सयाहों की आमद हो रही है। टेम्पल के शहर जम्मू में बड़ी तादाद में यात्रियों की आमद देखी जा रही है। ज्यादातर यात्री माता वैष्णो देवी और श्री अमरनाथ जी यात्रा के दर्शन कर रहे हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। 4 साल कबल आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है। दहशतगर्दी का ग्राफ काफी हद तक गिर गया है और अब बड़े पैमाने पर लोग पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अमन की वापसी ने मुल्क और दुनिया के दीगर हिस्सों से आने वाले सयाहों को एक खूबसूरत और ठंडे माहौल में मयारी वक्त गुजारने के लिए बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर आने की तरगीब दी है। पिछले 4 सालों में एंटरटेनमेंट टूरिज्म की तरह जम्मू खित्ते में पिलग्रिमेज टूरिज्म में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। वैष्णो देवी यात्रा 1986 में 13,96,000 यात्रियों ने दर्शन किए थे, जो साल 2022 में 91,25,000 तक पहुंच गए हैं। 2017 में 81 लाख यात्रियों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। अगर हम मौजूदा साल की बात करें तो 31 जुलाई तक 49,35,038 यात्री दर्शन कर चुके हैं। इस तरह श्री अमरनाथ यात्रा ने मौजूदा साल सिर्फ 30 दिनों में 4 लाख का हिस्सा छू लिया है। पिछले साल 3,65,000 यात्रियों ने दर्शन किए थे। जम्मू कश्मीर में तिजारत, कारोबार और सनत से वाबस्ता लोग यात्रियों की सयाहत में बड़े पैमाने पर इजाफे पर खुश हैं। देखिए, बहुत अच्छा है जो है जा रहा है। सिक्योरिटी जो है मिलिटेंसी में कमी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टूरिज़्म बढ़ा है इस बार कश्मीर का। कश्मीर में भारी तादाद में जो है सैलानी आए और वापस अपने घरों को गए। अमरनाथ यात्रा में भी आए। लोगों में ऐसा जोश था कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं और टूरिज़्म जो है उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, तो कोई दो राय है ही नहीं है। अमरनाथ यात्रा जब आती है 50% जो है जो अमरनाथ यात्री हैं, भोले बाबा के भगत जो है, वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। उससे भी जो है बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने आएंगे वो बोलते हैं कि हम माता जी के भी दर्शन करके यहाँ से जाए। मिलिटेंसी की कवर जो है वो सरकार ने तोड़ी, इसमें कोई दो राय। 370 कई तरह से इट वाज ए रोड ब्लॉक फॉर मैनी रीजंस। खैर, मैं उस बात की अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उसके हटने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बेहतर हुए और जम्मू कश्मीर में मोस्टली इट्स ए यू सी टूरिज़म ओरिएंटेड स्टेट। कश्मीर का टूरिज़म जो है वो अपनी जगह एक सीनिक ब्यूटी का है, वहाँ खूबसूरती का है। हमारे जम्मू में रिलीजियस टूरिज़म का है और ये दोनों टूरिज़म जो पोटेंशियल हैं हमारे जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त 2019 के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी पीक पर पहुँचे। पिलग्रिमेज टूरिज्म से वाबस्ता लोगों का मानना है कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में यात्रियों की सयाहत को तरक्की देने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं।
सड़क के राब्ते को बेहतर बनाया गया है, नए मजहबी मकामात का पता लगाया गया है और जम्मू कश्मीर में यात्रियों की सयाहत को फरोग देने के लिए भारी फंड्स खर्च किए गए हैं। लेकिन मजीद इक़दामात करने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में जम्मू जैसे इलाके इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए। हमारे यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म भी बढ़ रहा है, वाटर टूरिज्म भी बढ़ रहा है और ये पिलग्रिमेज टूरिज्म तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है। अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, फिर मचेल यात्रा अभी जस्ट कल परसों से शुरू हो गई है, नेक्स्ट हमारी बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है और काफ़ी फुटबॉल इस बार अमरनाथ में स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा फुटबॉल देखने को मिला आफ्टर मुझे लगता है 5 इयर्स के बाद। और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ जो बाकी की टूरिज़म प्लेसेस हैं या फिर पिलग्रिमेज टूरिज़म प्लेसेस जो अनएक्सप्लोर्ड हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको थोड़ा मॉडिफाई करा जाए या उनकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है उनको इंक्रीज करा जाए, उनकी वाइड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। सुधमा देव है हमारे पास, उधमपुर में पंचेरी है हमारे पास, वहाँ पे टेम्पल्स हैं हमारे पास। ऑन रोड हमारे जम्मू श्रीनगर ही चले जाएं तो बहुत से टेम्पल्स हैं जिनको अभी ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। जो व्यवसाय हैं मतलब पिलग्रिमेज को छोड़ के बाकी जो टूरिज़्म के जो चीज़ें बन सकती हैं उनको बनाया जाए ताकि जो बाहर से लोग हैं वो सिर्फ दर्शनों के लिए नहीं आए, जम्मू जो है इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने ताकि लोग यहाँ पे आएँ। जैसे कि हम कश्मीर में देखते हैं कि कोई भी नॉर्मल आदमी जाएगा तो 4 से 5 दिन रुकेगा, लद्दाख जाएगा तो सेम सिनेरियो है, बट जम्मू में एक ऐसा है कि जहाँ पे हम 4-5 घंटे में ही मंदिरों का दर्शन करवा के टूरिस्ट को वापस भेज देते हैं। तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि एक सर्किट बनाया जाए जिसमें कि कम से कम 3 दिन का एक पूरा पैकेज हो ताकि टूरिस्ट जो है वो मंदिरों के साथ साथ अनटच ब्यूटी अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस को भी देखे। जम्मू कश्मीर के आम लोगों का ख्याल है कि पिलग्रिमेज टूरिज्म को फरोग देने के लिए हुकूमती इक़दामात के अब बड़े नतायज सामने आ रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि मरकजी और जम्मू कश्मीर दोनों हुकूमतों की तरफ से यात्रियों की सयाहत को फरोग देने के लिए कुछ और इक़दामात किए जाएंगे ताकि ये आने वाले दिनों में ज्यादा रोजगार पैदा कर सकें और आम लोगों के लिए आमदनी का जरिया बन सके। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।